प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय मसीह की। मैं पास्टर जेफिन वर्गीस एक और बार परमेश्वर के कभी ना बदलने वाले वचन के द्वारा आप लोगों के साथ में पिछले दिनों में या इन्हीं दिनों में परमेश्वर ने जो बातों को मुझसे कहा, मैं उन बातों को आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। आज की सुबह आप संसार के जिस किसी कोने में क्यों ना हो, आप इस बात को आश्वस्त करें कि हमारा परमेश्वर की सामर्थ्य अभी भी हमारे बीच में कार्य कर रही है। परमेश्वर का हाथ हमारे लिए अभी भी छोटा नहीं हुआ है। इस कोविड-19 की महामारी के बीच में जब आप अपने घरों के अंदर लॉकडाउन है या आप अपनी नौकरियों में नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने स्थानों के अंदर चार दीवारियों के अंदर घिर कर रह गए हैं, उस समय में आप इस बात को याद रखें कि आपकी हर परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ में आप आज के मनन के लिए निकालें गिनतियों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसके 21 पद से लेकर 23वें पद तक। गिनतियों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसके 21वें पद से लेकर उसके 23वें पद तक। मैं आपके लिए 23वें पद का हिंदी में आ भाग है, इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हैं तो उसका पहला ए पार्ट हम उसे पढ़ेंगे। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? The Lord said to Moses, is the Lord's power limited? हम लोग यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि मूसा जो है एक बहुत बड़ी भीड़ को अपने साथ में, जो इस्राएली है, उनको लेकर कनान देश की ओर परमेश्वर के कहे गए आज्ञा के अनुसार कूच कर रहा है। इजरायली लोग जिनको परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से मिस्र में से निकाला, जिनके लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, जिनके लिए यहोवा परमेश्वर ने मारा के पानी को मीठा करके दिया, जिनके लिए परमेश्वर ने एलीम सारे गोत्रों के लिए, हर एक गोत्र के लिए एक एक झरना, कभी ना सूखने वाला झरना बहाया, जिनके लिए परमेश्वर ने हल संहार करने वाले दूतों के हाथों से जिन्हें बचाकर मिस्र से अद्भुत तरीके से निकाल के लेके आया, वो लोग अपने जीवन यात्रा के दौरान जब मरुभूमि से जा रहे थे, तब रोज अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने का कार्य करते थे। वो परमेश्वर के खिलाफ हमेशा जब जब उनके जीवन में जो जो कार्य नहीं हुए, वो लोग परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने का कार्य करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं मरुभूमि के अंदर वो ऐसा कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, क्या, हे मूसा, क्या हमको तो यहाँ पर मरने के लिए लेकर आ गया? निर्गमन की पुस्तक में आप पढ़ेंगे, वो लोग कहते हैं इससे भला होता कि हमारी कब्र मिस्र में ही खुलती, मिस्र में ही पाई जाती। यहाँ पर हम ऐसा पढ़ते हैं 11 अध्याय के अंदर, ये लोग अब जो खाना, जो भोजन इन्हें मिलता है, उसके खिलाफ में कंप्लेन या उसके खिलाफ में कुड़कुड़ा रहे हैं, उसके खिलाफ में मूसा से शिकायत कर रहे हैं। जब मूसा से शिकायत करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध इनके खिलाफ भड़कता है, लेकिन मूसा इनसे परमेश्वर से इस बात को कहता है या दया मांगता है और कहता है कि इनके ऊपर क्रोध को मत भड़का परमेश्वर। और परमेश्वर उनको उस भयंकर कोप से, उनकी मृत्यु से उन्हें बचा लेता है। और यहाँ पर परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं इन्हें कुछ दिनों के लिए नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में मीठ और उत्तम वस्तुओं को देकर तृप्त करूँगा। 21 अध्याय से 21 पद से 23वें पद तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, यहाँ पर इस बात को हम देख सकते हैं, इतने सारे कोलाहल के बीच में जब लोग मूसा के खिलाफ में लोग खड़े हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसके खिलाफ में लोग बातें कर रहे हैं, उसको शायद उनके दिल में ये भी होगा कि मूसा को पथरवाह करके मार डाला जाए, कि इसके कारण ही हम इतना कष्ट भोग रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच में भी हम 21 पद से नीचे या स्टार्टिंग से जब हम पढ़ेंगे तो इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है कि इन विरोध से भरी परिस्थितियों के बीच में भी परमेश्वर अपने दास मूसा से बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए वहां पर 6 लाख लोग हैं ऐसा लिखा है, लेकिन परमेश्वर उन 6 लाख लोगों से नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने दास मूसा, जो उसके द्वारा चुना हुआ है, जो उसके द्वारा अभिषिक्त है, जो उसके द्वारा उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया है, उस मूसा से परमेश्वर बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। इस संसार में लाखों लाखों लोग होंगे,
इस संसार में हजारों लोग आपके आस पड़ोस में रहते होंगे, लेकिन जहाँ कहीं पर आप हैं, परमेश्वर ने आपको विशेष अभिषेक से अलग किया है, इसके लिए कि जो बातें संसार के लोग नहीं समझ पाते हैं, उन बातों को आपसे परमेश्वर कहना चाहता है, ताकि आपके द्वारा, मेरे द्वारा परमेश्वर की राज्य और उसकी बातें इस संसार के ऊपर प्रबल हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इस बात को याद रखना है, चाहे मरुभूमि जैसी अवस्था क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसी अवस्थाओं के अंदर भी हमसे बात करने की सामर्थ रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं तेरे लोगों को क्या करूंगा, मीट खिलाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए, अगर भोजन वस्तु के अंदर हम देखें तो जो मीट है वो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जाने वाला है, वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन या सबसे ज़्यादा ताकत को देने वाली वस्तु है। परमेश्वर मूसा से कह रहा है, इस मरुभूमि के अंदर जहाँ पर चारों ओर केवल रेत के टीले दिखाई देते हैं, जहाँ पर चारों ओर दूर दूर तक कोई वनस्पति, कोई वन या कोई भी वृक्ष नहीं दिखाई देता है, यहाँ पर चारों ओर जहाँ पर कोई जीव जंतु पक्षी जलचर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, यहाँ पर चारों ओर जहाँ पर पानी का कोई स्रोत सराय नहीं दिखाई देता है, उसके बीच में इस बात को याद रख, मेरी सामर्थ्य कम नहीं हुई है। मैं इस मरुभूमि के अंदर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को, तेरे साथ में चलने वाली मेरी प्रजा को सबसे उत्तम भोजन मैं खिलाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय लोगों, जो आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप इस बात को याद रखें, संसार के अंदर इकोनॉमिकल या आर्थिक रूप से संसार कमजोर हो रहा है, इकोनॉमिकल डिप्रेशन आ रहा है, मार्केट जो बाजार है वो क्रैश हो रहे हैं, लेकिन हमें इस बात को याद रखना है कि हमारी सामर्थ संसार से नहीं है, हमारी सामर्थ उस परमेश्वर से आती है जिसने संसार को और मृत्यु को जीत लिया है। वो हमें कमजोर होने नहीं देगा। हमें हमारे परिवार की जो आवश्यकता है, यहोवा ईरे, जिसने अब्राहम के लिए पूरा किया, जिसने अपने लोगों को अकाल के बीच में खिलाया, वो परमेश्वर मुझे और आपको भी सर्वोत्तम देकर इस मरुभूमि जैसी कोविड-19 की अवस्था के अंदर परमेश्वर हमें चला सकता है। अगर आज आपके घर में अनाज की कमी है, अगर आपके घर में आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, तो अपने विश्वास खोए नहीं, अपना विश्वास प्रभु पर धरे, क्योंकि मरुभूमि के बीच में भी अगर कोई आश्चर्य कर्म कर सकता है तो केवल हमारा परमेश्वर यहोवा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास को प्रभु में मजबूत करते चले जाए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कार्य करने की सामर्थ रखता है। और आगे परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, मूसा जब प्रभु से कहता है, प्रभु ये तो 6 लाख लोग हैं जो पैदल चल रहे हैं, पैदे हैं, उनके अगर पूरे लोगों की संख्या, स्त्रियों की संख्या लगाई जाए, बच्चों की संख्या मिलाई जाए, तो लगभग 20, 22 या 25 लाख लोग होंगे। परमेश्वर कह रहा है कि मैं इन्हें केवल 2 दिन के लिए नहीं, केवल 2 हफ्ते के लिए नहीं, लेकिन 1 महीने, या हम ऐसा कह सकते हैं, जब तक ये खाकर उब नहीं जाए, या जब तक ये खाकर संतृप्त ना हो जाए, तब तक लगातार मैं इनके लिए स्वर्ग से मीट को खिलाता रहूंगा, बरसाता रहूंगा। देखिए, हमें हमारे परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए। हमारा प्रभु जो है वो केवल 1 दिन का उपाय नहीं करता है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए जीवन भर का, हमें हमेशा हमेशा के लिए हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब प्रभु इन बातों को मूसा से कह रहा है, मूसा को थोड़ा विश्वास करने में थोड़ा सा संकोच है, लेकिन उसे मालूम है ये बात कोई जोशुआ नहीं कह रहा, ये बात कोई पुरनिय नहीं कह रहे, ये बात वो 70 एल्डर्स या पुरनिय नहीं कह रहे जिनको परमेश्वर ने स्थापित किया है या जिनको परमेश्वर ने अपॉइंट किया है, वो नहीं कह रहे। ये स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले, ब्रह्मांड का रचने वाला, सर्व सामर्थी, सर्वशक्तिशाली
परमेश्वर कह रहा है कि 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, 3 हफ्ते के लिए नहीं, महीनों दर महीनों मैं तुम्हारे लोगों को मीट खिलाने का सामर्थ रखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर केवल कुछ दिनों के लिए नहीं, हमें इस संसार के अंत तक और इस संसार के बाद अनंत काल तक चलाने की सामर्थ्य रखता है। हम हालेलुया निराश नहीं हो। हम कोविड-19 की जब इस भयंकर आ रहे हैं तो हम निराश नहीं हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर केवल हमें 1 दिन के लिए नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर हमें चलाने की सामर्थ्य रखता है। आगे हम देखते हैं इस मरुभूमि के अंदर में, हम उसके आगे पढ़ते हैं, उसके 31वें पद में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर की हालेलुया और से एक बहुत बड़ी आंधी चली, हवा नहीं चली, एक बहुत बड़ी आंधी आई। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बढ़ती जो है वो ना उत्तर से आती है और ना पूर्व से, ना पश्चिम से, ना दक्षिण से, लेकिन परमेश्वर की ओर से आती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रोविजन है, जो प्रबंध है, वो उत्तर से और दक्षिण से, पूर्व से और पश्चिम से नहीं आया, स्वर्ग से एक बहुत बड़ी आंधी चलाकर परमेश्वर ने लोगों को खिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप इस बात का विश्वास करें। अगर आपके जीवन कमजोर हो रहे हैं, आपके घर के अंदर आपका आटा खत्म हो गया है, आपकी भरने के अंदर आपका तेल कम हो गया है, तो अब इस बात को याद रखें, जिस विधवा को परमेश्वर ने हालेलुया सराफात में खिलाया, वो परमेश्वर मुझे और आपके जीवन को भी अंत तक चलाने का सामर्थ्य रखता है। चाहे संसार के अंदर कितना बड़ा भी अकाल आ जाए, चाहे संसार के अंदर कितने बड़े भी शाम या कितने बड़े भी ऐसी दुर्बल अवस्था आ जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर की सामर्थ कम नहीं हुई है। इसलिए परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है। आज की सुबह आप विश्वास करें कि परमेश्वर के अद्भुत कार्य करने का हाथ छोटा नहीं हुआ है। परमेश्वर के उपाय करने के हाथ छोटे नहीं हुए हैं। परमेश्वर के छुटकारा देने का हाथ छोटा नहीं हुआ है। परमेश्वर की सामर्थ्य सीमित नहीं है। आज भी हमारी परिस्थितियों से परे परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे लिए कार्य कर सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं और आप इस कोविड-19 की महामारी के बीच में परमेश्वर की उस आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को तत्पर करें। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझको अलग अलग संसार के कोनों में रखा है कि मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर अपनी वाणी को अपनी जनता, अपने लोगों तक पहुंचाए। अगर हालेलुया मूसा ने परमेश्वर की ओर सुना और परमेश्वर ने मूसा के लिए अपने दास की सुधि लेकर अपने लोगों को चलाया, परमेश्वर हमारी सुधि लेगा, हमारी प्रार्थनाओं की सुधि लेगा, हमारे आराधनाओं की सुधि लेगा, हमारे आंसुओं की सुधि लेगा और हमारे देश के ऊपर बड़े छुटकारे को भेजेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इज गॉड्स हैंड सो शॉर्ट? क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? इज गॉड्स पावर सो लिमिटेड? नो, हमारे परमेश्वर का सामर्थ कमजोर नहीं हुआ है। आए हम इस बात का विश्वास करें कि हमारे परमेश्वर का हाथ कमजोर नहीं हुआ है, हमारे परमेश्वर की सामर्थ कमजोर नहीं हुई है। वो अभी भी हमारे लिए अद्भुत कार्य करती है। आपका विश्वास जितना बड़ा होगा, मूसा 6 लाख लोगों को देखकर कह रहा है क्या इतने लोगों को तो खिला सकता है? लगभग 6 लाखों को, जैसे मैंने कहा परिवारों को मिलाए तो 24-25 लाख लोग हैं। परमेश्वर उससे कह रहा है कि तेरा विश्वास बड़ा है तो तेरे लिए प्रबंध भी बड़ा है। हमारा विश्वास बड़ा हो जाए, हमारा विश्वास बड़ा हो जाए। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतना बड़ा परमेश्वर का आश्चर्य कर्म आपके लिए होगा। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतना बड़ा परमेश्वर का प्रबंध आपके लिए होगा। जितना बड़ा विश्वास होगा उतना बड़ा मिरेकल आपके लिए हो जाएगा। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतने सामर्थ आप परमेश्वर की पाने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आए हालेलुया, हम कल की परिस्थितियों को देखकर ना डरे, हम इस बात को देखें जिस परमेश्वर ने कल हमें चलाया है, वो परमेश्वर अनादिकाल तक हमें चलाने के लिए सामर्थ्य रखता है। अनंत काल तक परमेश्वर हमें चला सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इस छोटे से वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? इज गॉड्स पावर लिमिटेड? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। परमेश्वर का हाथ अभी भी हमारे लिए छुटकारे का कार्य कर रहा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आय से आशीष देने पाए। जय मसीह की। धन्यवाद।